बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की बड़ी बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव और सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हो सकती है। इसी को लेकर निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का क्या कुछ कहना है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ दौरे पे थे और उन्होंने एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके साथ बैठक की। हमारे साथ निषाद पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी बैठक हुई, लंबी बैठक हुई। निषाद पार्टी एक बहुत महत्वपूर्ण घटक दल है, क्या आपने अपनी तरफ से सुझाव दिया, क्या मांग रखी आपने? देखिए, शिष्टाचार बैठक थी। उन्होंने सहयोगी दल के रूप में हम लोगों का स्वागत किया और हमने उनका उत्तर प्रदेश की धरती पर कल भी स्वागत किया, आज भी मैंने स्वागत किया। और उस पर आया कि 2022 में हम लोग 2027 में 2022 से ज्यादा कैसे हम लोग सीटें ला सकते हैं। उस पर हुई कि सभी सहयोगी दल एक तालमेल मिलाकर एक एजेंडे पर काम करें जिसे हम लोग जीत में बदल सकते हैं। दूसरा, हम लोगों ने सामाजिक जो मुद्दा हमारा आरक्षण संबंधित था उसको मैंने पत्र दिया उनको, इस पर विचार होना चाहिए क्योंकि इसको भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल था, इस पर चर्चा होनी चाहिए। सब हुआ, अब इसका भी हो जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, बतौर पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर आप भी चाहते होंगे कि आपकी पार्टी ज्यादा सीटें लड़े, ज्यादा सीटें जीते, और हर पार्टी अध्यक्ष की यही ख्वाहिश होती है। आपके मन में क्या है, कितनी सीटों पर आपकी तैयारी है? देखिए, हम कुछ भी सोचते रहें, लेकिन अगर हम किसी से लेना है तो हमें उस लायक बनना पड़ेगा। हम उन्हें जीत देते हैं, वो हमें सीट देते हैं। हम हारी हुई सीट लेकर उन्हें जीत देते हैं, तो एक हमारा एक अलग हमारा मतलब एक सिनेरियो हमारे कार्य करने की पद्धति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हमें सीट देने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम जो सीट जीत सकते हैं वो आसानी से दे देते हैं, उनको जीत में देते हैं। हमको लगता है कि पहले से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। मेनली हमारा आज के बैठक में था कि हमारे जो कार्यकर्ता उनका समायोजन हो जाए, जिससे कि हमारी संख्या अधिक है, हमारा कुछ है तो हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। मतलब आप ये कहिए कि एनडीए के जो बाकी सहयोगी दल हैं, चाहे अपना दल की बात कर लें, अनुप्रिया जी हैं, इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर जी हैं, आरएलडी है, उसके मुकाबले निषाद पार्टी कहाँ खड़ी है? आपकी आबादी बहुत है, बहुत बड़ी आबादी है और वो वोटर भी है, लेकिन आप कहाँ खड़े हैं उनके मुकाबले? देखिए, आरएलडी जो है तीसरी पुश्त उनकी राजनीति कर रही है आज के दिन में। अनुप्रिया जी की भी अपनी दूसरी पुश्त राजनीति कर रही है। राजभर भी बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहा है। लेकिन मैं 2013 में आया। मैं 2013 मुझसे पहले मैं पॉलिटिकल ट्रेनर था, माननीय कांशी राम के विचारों से चलता था। तो मैं जब देखा कि ये जो देश को आजाद कराने की जातियां हैं इनको, तो मैंने जगाया पूरे प्रदेश को और भी प्रदेशों को जगाया। तो आज के दिन में हमारे वोट और हमारे क्रियाकलाप, हमारे कार्य पद्धति, हमारे संगठन की शक्ति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है। और हमको लगता है कि यही एक है कि देश के एक प्रधानमंत्री, जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने गले लगाया था निषाद राज को, और इस युग में एक निषाद राज के वंशज के बेटे को आज इतने कम समय में एक जो है हमें एक प्रतिनिधित्व करने का, एक समाज की आवाज पहुंचाने का, इनको राजनीतिक सुरक्षा दिलाने का, सम्मान दिलाने का, फिर उसके बाद समृद्धि दिलाने में जो कामयाबी हो रही है, मस्त मंत्रालय अलग कराने में कामयाबी मिली, उनके लिए बजट लाने में कामयाबी मिली, इनके लिए नीति बनाने में तो ये बहुत बड़ा मतलब है। अब पहले इसको छोटी जात के रूप में समझा जाता था, अब एक ये आपकी वजह से ही पहचान मिली है, जगह मिली है, विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, मंत्री भी आप बने हैं। लेकिन आप ये बताइए कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखा था अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमारे साथ थे, चले गए, दोबारा से आ जाएं तो उनको ज्यादा सम्मान मिलेगा। इशारा आप ही की तरफ था। अब उनका है कि अब जो न संभाल पाए हो, तो जो नहीं संभाल पाया है तो आखिर संभाले होते तो कोई कहीं क्यों जाता आज के दिन में? अगर पिछड़ों की राजनीति की होते तो पिछड़े क्यों उनके साथ जाते? हमको लगता है कि सभी दल उनके साथ रहे हैं, माननीय मुलायम सिंह रहे हो, तब से कोई ऐसा नहीं रहा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी वो सम्मान कर रही है, तभी लोग यहाँ हैं आज के दिन में। समाज की आवाज है, समाज की हिस्सेदारी दिलाने में हम लोग कामयाब धीरे धीरे हो रहे हैं। समय आता है, धारा 370 खत्म होने में 70 साल लगे, राम मंदिर बनाने में 500 वर्ष लगे, उनके लिए अपर कास्ट का आरक्षण 10% लेने में 125, मतलब आरएसएस कब बनी, कब जो है हिंदू महासभा बना, तो देखो अपर कास्ट को 10% आरक्षण कितने दिन बाद मिला। तो देश को आजाद कराने वाले धैर्य के साथ राष्ट्रवादी लोग हैं। पहले राष्ट्र का निर्माण हो, फिर व्यक्ति का निर्माण हो। तो राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, राष्ट्र का निर्माण, मंदिर का निर्माण, और उसी मंदिर में फिर गड़बड़ हो गया मामला। आपकी तरफ से क्या आप सोचते
सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे, गड़बड़ी कहाँ है बीजेपी पर? आपको लगता है कि इसकी वजह से एक धब्बा जरूर लगा है, क्योंकि राम मंदिर भाजपा के शीर्ष एजेंडे में हमेशा से रहा है। इसीलिए तो सजा के पात्र बन रहे हैं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, हमारे यहाँ रखा है। और कानून अपना काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद, उन्होंने निर्देश किया, जो जैसा करेगा उसके खिलाफ उसकी FIR भी हो रहा है, जेल भी जा रहे हैं। अभी और भी जो जद में आएंगे वो भी जाएंगे, और एक एक पाई वसूली भी जाएगी। और ये जनता का पैसा, जनता के सामने जो भी है धार्मिक भावनाओं पर, जनता के उस आस्था पर ठेस पहुंचाए, वो सजा के पात्र होंगे। और ये देखो, धर्म अलग है और सरकार अलग है। किसकी नीयत कब खराब हो जाए इसको नहीं कहा जा सकता। कौन बदल जाए, कौन भ्रष्टाचारी कब हो जाए। ठीक था, ठीक है। अब देखो, माने एक सिपाही है, तब तक दरोगा उसे मानते हैं, लेकिन अगर किसी लड़की की इज्जत बचाए तो दरोगा है। लेकिन अगर वो थाने में ले जाकर अगर उसके साथ मतलब बदतमीजी करे तो उसे दरोगा नहीं कहा। तो इसी तरीके से कहा। लेकिन कुछ 2-4 लोगों के गलत आचरण से सबके निष्ठा और सबके ईमानदारी पर लेकिन आपको कहीं महसूस हुआ कि राम मंदिर का ये चढ़ावा चोरी वाला मुद्दा है, भाजपा इससे परेशान है? क्योंकि आप तो नफ्स पकड़ लेते हैं। आधे हाथ है ना, निषाद राज तो भगवान राम का त्रेता से मतलब है। हमारे लोग एक आस्था, ये चुनावी मुद्दा बनेगा क्या? नहीं, चुनाव अलग है। चुनाव रोजगार का, लोगों को सम्मान का, सुरक्षा का, समृद्धि का, उनके स्वावलंबन का चुनाव है। तो सम्मान बीजेपी दे रही है, सबका साथ सबका। अयोध्या से ही झटका लगा था 24 में आरक्षण वाले मुद्दे पे, और फिर अयोध्या से चढ़ावा वाला मुद्दा सामने आ गया। इसको तो समाजवादी पार्टी भुनाने को तैयारी कर रही है। वो एक बार हो गया, पिछली बार अयोध्या से नहीं भुनाया था। उन्होंने आरक्षण झूठ बोला था और कहा था कि संविधान खतरे में हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो उसके वजह से आज के दिन में वहाँ और अयोध्या निर्माण में कुछ अधिकारियों की गलती की वजह से लोगों को डिमोलिश किया और वहाँ लोगों को समायोजन नहीं किया। तो ये था, और थोड़ा अति उत्साह में थे भाजपा के लोग कि हम लोग मोदी योगी है ही हैं। तो एक बार हो गया। अभी फिलहाल आरक्षण भी खतरे में नहीं है, संविधान भी खतरे में नहीं है, और सभी जाति, सभी धर्म वर्ग लोग सुरक्षित और सम्मानपूर्वक मोदी के साथ है, इसलिए जीत सुनिश्चित। आपने जोड़ी की बात की मोदी और योगी की, आप कहाँ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं? अमित शाह जी के साथ आपकी बहुत मुस्कुराती हुई फोटो आती है और योगी जी के साथ भी आती है, और एक आया था कि दोनों डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। आप कहाँ फिट हैं? विपक्ष भ्रम डालने के लिए लोगों के अंदर, विपक्ष का काम ही है, रसगुल्ला तो खिलाएंगे नहीं। विपक्ष को लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से एक नकारात्मक मैसेज जाए, इसलिए वो ईंधन टकराने की बात करते हैं। ये दोनों ईंधन एक साथ चल रहा, तभी उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। कोई दिक्कत नहीं है लखनऊ दिल्ली के बीच में। अब देख लीजिए कितने प्रेम से प्रदेश। पहले क्या था, 2017 से पहले आप लोगों के कैमरे सबको कैद रखे हैं। 2017 के बाद क्या योगी ने किया? 2017 से पहले देश क्या था, 2017 के बाद मोदी ने किया? ये तभी संभव है जब प्रदेश और राज्य दोनों इंजन सरकार, डबल इंजन की सरकार हो। कितनी सीटें एक बार बस बता दीजिए, आप कितनी सीटों पर तैयारी है? सीटें हैं, हमको लगता है कि हमने हारी हुई सीटें मैसेज कर रखा पहले से ही, और आज सीटों पर कोई बात नहीं हुई, और उन्होंने कहा अगली बैठक करेंगे तो होगा। तो जो हारी हुई सीटें हैं उसमें डाला का जो हम जीत सकते, जहाँ हमारा संगठन है और होगा वो हमको मिलेगा। हारी हुई सीट, हम तो किसी को दर्द हमको तो भाजपा से मांगते हैं। मैं उनको सीट हारी हुई मांगता हूँ, जीत देता हूँ। 2-4 से उनके सिंबल पर लड़ा दिया, लेकिन इस बार सभी सीटें अपने सिंबल पर लड़ेंगे। ये तो डॉक्टर संजय निषाद हैं, बहुत मीठी बात करते हैं, डॉक्टर भी हैं पेशे से, बहुत सारी बातें हैं, ना कुछ कह के भी बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन इनकी तैयारी बहुत सारी सीटों पर है। और इस बार के विधानसभा के चुनाव में निषाद पार्टी की तैयारियां जो हैं, उसका जो खाका बनाया, ब्लूप्रिंट बनाया है, आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रख दिया गया है। कैमरामैन आशीष के साथ अभिषेक पांडे, नेशन 27।